हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? देखो, आज मंगलवार है और ना चाहते हुए भी हनुमान जी चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करूं। और अगर ये वीडियो सुन के अगर आप इमोशनल हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई शक्ति विराजित हो चुकी है। कान में हेडफोन डाल के अगर आँख बंद करके भी सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके अंतर आत्मा से कनेक्टेड है। मतलब कोई नहीं समझ पाएगा। आप ये चीज़ सोचते हो कि अब मेरी मम्मी समझे, मेरी बीवी समझे, मेरा पति समझे, लेकिन नहीं समझ पाता। सिर्फ आपको ही समझना पड़ता है। जब आप माँ भगवती के अंश हो, जब आप एक शक्ति के साथ चल रहे हो, तो आपसे त्याग मांगा जाता है। समाज का, अच्छे बुरे का, खान पान का, चैन और सुकून का, खुद को जलते हुई आग में तपाने जैसा त्याग। आंखों से आंसू शुरू शुरू में रुकते ही नहीं। इतना रोना आता, इतना रोना आता कि मुंह सूज जाएगा, लेकिन फिर भी घर में कोई समझने वाला नहीं। क्या ये ज़रूरी है शक्ति चलाने के लिए? क्या ये ज़रूरी है कि शक्तियाँ आएंगी तो हमें तोड़ना ज़रूरी है, हमारा त्याग ज़रूरी है? क्यों होता है ये? क्यों माँ कहती हैं कि समाज छोड़ दो? क्यों माँ कहती हैं कि जो तुम्हें फेवरेट है, जो तुम्हें अच्छा लगता है खाने में, उसको छोड़ दो? क्यों माँ कहती हैं कि अपने कर्म के अधीन हो जाओ? क्यों माँ कहती हैं कि अच्छे कर्म करो? क्यों माँ कहती हैं कि ध्यान लगाओ, ज्ञान मैं दूंगी? क्यों हमें माँ कहती हैं कि जाप करो? कोई माला की, कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है, अंतरात्मा से जाप करो। इसलिए मैंने बहुत समय पहले भी कहा था, अंतरात्मा को, आत्मा को अपना गुरु बना लीजिए, जाप करिए तो अपने अंतर आत्मा से जाप करिए। कुत्ते भौंकने आएंगे, आसपास के पड़ोसी आएंगे, नौकर चाकर होंगे घर में, रिश्तेदार होंगे घर में, कहेंगे ये क्या कर रहे हो इतनी कम उम्र में, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम्हें तो पैसे कमाने चाहिए, तुम क्या ये भक्ति भक्ति में, जाप साधना में बाबा बन के बैठे हुए हो? कोई नहीं समझेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो माँ भगवती आपके लिए सृष्टि पलट सकती है। लेकिन वो दिन कब आएगा? जब आप कर्म करोगे, जब आप कर्म करना शुरू करोगे, जब आप अपने आप को सुधार लोगे, जब आप छोटी छोटी चीज़ पर आंसू बहाना छोड़ दोगे, जब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दोगे। बीच में ये बात सच है कि जब हमारे साथ कोई उग्र शक्ति जुड़ती है तो हमें क्रोध ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारी ना इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुस्सा आपको आ सकता है अगर उग्र शक्तियाँ हैं तो, या आपकी उग्र साधना है तो। मुझे भी आता है, कोई बात नहीं। मैं गाली भी देती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा हम अघोर पक्ष में भी हैं, इसीलिए। और अघोरी दिल के बहुत साफ़ होते हैं, आपका काम होगा ही होगा, ऐसे होते हैं अघोरी। आपकी सारी बलाएं, सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं सिर्फ बात करने से। ऐसे होती है अघोरियों की पावर्स। लेकिन अगर कोई उनको छेड़ता है तो वो बख्शते भी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे पास वही लोग आए जो जेन्युइन हैं, जो माँ से सच में जुड़ना चाहते, क्योंकि मैं फ़ोन पे बताऊँगी तो वो किसी माँ भगवती के एक प्रसाद से कम नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन पे कोई नहीं आपको बताएगा ये सारी बातें। माँ यही काम चाहती हैं आप लोगों से कि आप लोग एक जन का कल्याण करो, किसी समाज का कल्याण करो। और समाज के जब ऊपर आओगे तभी तो समाज नीचे आएगा आपके, और तभी तो जो आप बोलोगे वो समाज सुनेगा। आप रो रो करके इतना परेशान हो जाते हो, इतना डिप्रेशन में आ जाते हो, इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने अगेंस्ट कर लेते हो, फेल हो जाते हो। क्यों होते हो? क्या ज़रूरत है? जब माँ चलेंगी तो त्याग तो मांगेंगी, जब माँ चलेंगी तो परीक्षा तो लेंगी, जब माँ चलेंगी तो शरीर तो तोड़ेंगी। किसको मिला आज तक मोक्ष? टहलते फिरते, घूमते फिरते मोक्ष मिल जाएगा, खाते पीते मोक्ष मिल जाएगा? ऐसे ही पहुँच जाओगे अपनी शक्तियों के धाम? नहीं ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
कुछ तो ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, कुछ तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाए। ये चीज़ों को समझना सीखो। माँ भगवती इसलिए कहती हैं हर चीज़ को त्याग कर दो, क्योंकि जब आप किसी अटैचमेंट में नहीं रहोगे तब आप सिर्फ एक ही अटैचमेंट में रहोगे, वो है शक्तियाँ। सारी उम्मीद आपको माँ भगवती से होगी। अगर आज के समय पे मुझे बुखार भी आ जाए, जो कि मुझे 2 दिन से है, मैंने दवाइयाँ नहीं ली। मुझे सर्दी है, मैंने दवाइयाँ नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है जब वो मुझे मारेगी तभी मैं मरूंगी, जब वो मुझे 2 रोटी देगी तभी मैं खाऊंगी, जब वो मुझे पहचान देगी तभी मुझे लोग पहचानेंगे, जब वो मुझे इज़्ज़त देगी तभी लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। तो मुझे किसका डर? मुझे क्यों सोचना है किसी के बारे में? सोचूं तो मैं माँ के बारे में सोचूं ना, कि मेरी माँ ने खाना खाया कि नहीं, मैंने माँ की दिया जोड़ी कि नहीं, मैंने माँ को भोग लगाया कि नहीं, माँ ने मेरे को किस काम के लिए यहाँ पे फेंका है उठा के ज़मीन पे, वो करूँ कि नहीं। अगर मुझे इतनी भी चीज़ें आती हैं तो मैं लोगों को क्यों शेयर नहीं करूँ? अगर मुझे इतनी भी नॉलेज आ रही है तो मैं क्यों लोगों को नहीं बताऊँ? अगर ब्रह्मांड की एक शक्ति भी मेरे साथ थोड़ा सा भी जुड़ी हुई है, इतना सा भी अंश मात्र, और वो मेरे को बताती है कि हाँ भाई ये बातें करनी है, तो मैं क्यों आपके तक शेयर नहीं करूँ? लेकिन हर कोई इतना गट पावर के साथ नहीं होता। लाओ अपने अंदर। किससे आएगा? ध्यान से आएगा, जाप से आएगा, एक सही गुरु के मार्गदर्शन से आएगा। सही गुरु होना आज भी लागू होता है, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, कोई भी युग हो, युग से कोई मतलब नहीं है। गुरु वैसे ही स्तर पे है, देवता वैसे ही स्तर पे, परमात्मा वैसे ही स्तर पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हम लोगों में आया, हम लोग कमीने हैं। ये पूरा समाज कमीना है, गंदगी से भरा हुआ। किसी को पता चल जाएगा आप जाप साधना कर रहे हो, आकर लोग दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, टोकेंगे, क्या कर रहा है, इतना देर देर तक तेरा रूम बंद रहता है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? नौकरी कर, बिजनेस कर, इतना सब कुछ है काम करने के लिए, पैसे कमा, ये किन चीज़ों में पड़ रहा है? और फिर वही लोग 50 साल के होने के बाद माला उठा लेते हैं, जब उनका खुद का उठने का समय आ जाता है, और ये कहते हैं कि हमें भगवान ने दिया ही क्या? तुमने अपने भगवान को क्या दिया? गिव एंड टेक का रिलेशन होता है शक्तियों का। शक्तियों को जितना दोगे, शक्तियों को आपने एक पेड़ा दे दिया, हाँ माता जी ग्रहण कर लीजिए, वो एक पेड़े के रूप में आपके पास इतने पेड़े आएंगे बड़े बड़े कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये लेकिन है। क्योंकि देवी देवता हमारे साथ चलते हैं। जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो ऊपर बैठा हुआ है अभी भी, वो बस देख रहा है। उसने अपने वर्कर्स लगाए हुए हैं, उसने माया का जाल बिछा रखा है। अब ये आपका खुद का टैलेंट है कि आप उसको समझ पाते हो या नहीं। अटैचमेंट के लिए इसलिए माँ मना कर देती हैं, त्याग के लिए इसलिए माँ मना कर देती हैं। मुझे गुरु दीक्षा के लिए इसीलिए अभी तक मना ही है, क्योंकि मैं गुरु दीक्षा दे कर के मैं किसी के लिए गुरु का स्थान नहीं लेना चाहती। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई गुरु ने शरीर छोड़ा, उसका स्थान बना लिया और उस स्थान पे दिया बत्ती करना, उससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो वापस धरती पे आ जाता है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। और यही रीज़न है, बाकी तो माँ भगवती की इच्छा है, क्या करवाएगी नहीं करवाएगी। गुरु बहुत बड़ा पद होता है, मुझे नहीं लगता कि माँ से बड़ा कोई गुरु है, तो उनके पैर पकड़ो। हाँ, ये कुछ बातें सही हैं कि कुछ नॉलेज है, कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो अच्छे लोगों के हाथ में ही लगे तो अच्छा है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि क्यों त्याग कर रहे हैं, क्यों लोगों के ताने सुन रहे हैं, क्यों कुत्ते भौंक रहे हैं पीछे, क्यों रिश्तेदार भौंक रहे हैं पीछे, क्यों हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो भक्ति कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, और हम भी क्यों खुश नहीं हैं भक्ति में। आप खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि आप प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हो ना। आप भक्ति को, आप माँ को नहीं दे रहे हो, आप अपनी इष्ट देवता को नहीं दे रहे हो प्रायोरिटी। जिस दिन आप पूरा का पूरा फोकस अपने इष्ट देवता पे रखना शुरू कर दोगे, उस दिन के बाद से आपका खुद का जो स्वभाव होगा वो देख करके दुनिया डरेगी भाई। दुनिया डरती है, देखा है मैंने।
अगर आपके पास पावर है तो दुनिया डरेगी, दुनिया आएगी, दुनिया झुकेगी, सर झुकाएगी आपके सामने, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको अपनी भक्ति तक ही रहना है। हर किसी का, यहाँ तक कि ज़मीन पे आया हुआ हर एक कीड़ा हो, उसका एकमात्र पर्पज़ है, वो है मोक्ष। लेकिन ये कोई चीज़ समझ नहीं पाता आजकल लोग। बहुत ज़्यादा ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, चूज़न वन, पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब चीज़ों में अटके हुए हैं। हर किसी का पर्पज़ है मोक्ष, और मोक्ष पाने के लिए आपको लोगों को तकलीफ़ में से निकालना पड़ेगा। चाहे आप डॉक्टर बन के निकालो, चाहे इंजीनियर बन के निकालो, चाहे एस्ट्रोनॉट बन के निकालो, चाहे आप साधक बन के निकालो। अगर आप लोगों का भला कर रहे हो तो आपका भला निश्चित है, आपका मोक्ष भी निश्चित है। बट मोक्ष के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। टिल देन बाय, नमस्ते।